का हमारा नया चैप्टर स्टार्टिंग है और ये चैप्टर की बात तो किया जाए तो कहा जाए ये चैप्टर हमारा जो है गणित का आधार मान लिया जाए। गणित को आधार मानने के लिए इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बेसिक से ही परिचय नहीं होते हैं, तो आज हम उस चीज से परिचय होंगे और परिचय कराएंगे आप लोग को कि कैसे क्या है, कहाँ से जो हमारा है स्टार्टिंग होता है मैथ का। तो आइए आज हम बेसिक चीजें जानते हैं और उस चीजों को जानते हैं जो हम पढ़े तो हैं लेकिन हम अच्छी तरह से जानते ही नहीं कि वो है क्या, और उसके बारे में गुण भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो ये वीडियो हमारे जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए है और सबके लिए है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, वो सबके लिए इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं और बेसिक से हम चलते हैं और सबको लेकर चलते हैं एक साथ में। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्टिंग है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे गणित का जो है बेस है और इस चीज से हम लेके चलते हैं और हर चीज को पार्ट बाय पार्ट हम जानते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसमें हम क्या जान लें, इसका छोटा सा भाग जान लें। दोस्तों हमारा सबसे छोटा क्या होता है? अंक। अंक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिजिट। ठीक है दोस्तों, अब ये अंक क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अंक है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों ये हमारे जो अंक लिखे हुए हैं ना, ये 0 से लेकर 9 तक लिखे हैं, यानी इनकी संख्या जो है 10 है। और इसको क्या बोलते हैं? हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, यानी दशमिक, हिंदी में बोलते हैं दशमिक पद्धति। ठीक है दोस्तों, अब यही जो हमारी जो 10 लिखे हुए हैं और 10 अंक यही लिखे हैं, 10 अंक से ही पूरी गणित का हमारे जन्म होता है। और ये इस नंबर से अगर हम परिचय हैं तो हम समझ लीजिए पूरे परिचय अगर हो जाते हैं तो पूरे गणित को हम आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम पार्ट बाय पार्ट एक एक को परिचय करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है, पहले नंबर पे है क्या है? 0। अब ये 0 है, 0 को क्या बोलते हैं? पूछ लेता है, एग्जाम में भी पूछा है कई बार कि 0 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जान लेंगे, हर चीज को बकायदे जानेंगे और हर प्रॉपर्टी को जान लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये 0 क्या है, हम यहां लिख देते हैं आपको, ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। तो दोस्तों है क्या ये? ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो है क्या ये? तो दोस्तों इसको हम बोल देते हैं उदासीन। उदासीन उसको बोलते हैं जिसके पास कोई माइनस प्लस नहीं होता। तो दोस्तों इसके पास ऐसा है 0 जो इसके पास कोई ना माइनस है ना कोई प्लस है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, और ये क्या है? उदासीन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम इसकी 4 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। पहला दोस्तों क्या पढ़ेंगे? जोड़। उसके बाद पढ़ेंगे घटाना। उसके पास पढ़े हम गुणा। इसके बाद हम पढ़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ दें तो इसका गुण क्या है? इसके गुण को हम पढ़ते हैं 4 भाग में है, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही हम गणित में करते हैं। तो दोस्तों ये जोड़ अगर है, मान लीजिए हमने किसी संख्या में क्या किया, मान लीजिए हमने 10 लिखा, 10 में हमने क्या किया? 0 जोड़ दिया, तो हमारा देख रहे हैं क्या हुआ दोस्तों? 10 हुआ। मैंने इसके अगर 0 किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो संख्या होती है वही सेम हमारी संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं घटाने में। दोस्तों अगर हम 0 से किसी संख्या को घटा दें, 10 लिखा मैंने, 10 में 0 से घटाया, तो दोस्तों फिर ये हमारा क्या हो गया? 10। मतलब इसमें भी अगर हम 10 से अगर किसी 0 को घटाते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गुणा में। अब दोस्तों ये गुणा की बात है। अगर गुणा माने हमने क्या किया? 0 कर दिया, तो अब इसका ऐसा गुण होता है दोस्तों कि ये अपने पूरे मान को क्या करता है? 0 कर देता है। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, इनको 0 करने में समय नहीं लेता। बस क्या होना चाहिए? इनके साथ गुणा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका इंपॉर्टेंट गुण है, इसको जानना चाहिए। गुण तो सारे सही हैं, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नीचे।
अब देखते हैं दोस्तों भाग। तो भाग हमारा दो तरीके से हो जाता है दोस्तों। अब अगर हम जीरो में किसी संख्या से भाग दे दिया, मान लीजिए मैंने 10 ही से भाग दे दिया, तो इसका क्या मान होगा? बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि ये जीरो में अगर 10 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों और फिर क्या करें, अगर हम 10 है तो 10 में जीरो से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा। ये जानने वाली चीज है दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या मतलब। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमने जीरो को 10 से भाग दिया तो दोस्तों इसका मान हो जाता है जीरो। ठीक है दोस्तों, अब यहां 10 लिखा है, 10 में अगर हम जीरो से भाग देते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, जिसको नॉन डिफाइंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे अपरिभाषित। अंग्रेजी में होगा नो डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये है जीरो से हम परिचय हो रहे हैं कि ये हमारा क्या है, जीरो है। अब एक से परिचय आपको कराते हैं कि एक क्या है और कैसे इसको करते हैं। दोस्तों एक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक क्या है। तो दोस्तों इसमें अगर हम जोड़ की बात करें, फिर घटाने की बात करें, गुना कर दे और फिर दोस्तों भाग कर दे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एक का गुण पढ़ते हैं, एक क्या है। अगर दोस्तों अगर कोई संख्या है, मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 10 लिख दिया, और 10 में एक को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो दोस्तों हम एक जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 11। दोस्तों ये क्या हो गया, 11। 10 में हमने एक जोड़ा, क्या हो गया, 11। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लासों में पढ़ाया जाता है कि ये क्या है। तो इसको दोस्तों हम ये बोलते हैं कि 10 की क्या है, अनुवर्ती। दोस्तों ये जो 11 आया है वो 10 की क्या है, अनुवर्ती है। ठीक है दोस्तों, घटाना है 10 है और 10 में से हमने एक घटा दिया तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, 9। और ये दोस्तों 9 क्या है, 9 क्या है, 10 की पूर्ववर्ती है। ठीक है दोस्तों, 9 क्या है, 10 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गुणा पे। दोस्तों 10 है, अगर 10 में हम किसी भी संख्या का एक का गुणा कर दे, 10 है, 10 में अगर एक से कहीं भी किसी भी संख्या हो और एक से गुणा करते हैं तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होता है, सेम संख्या में आ जाता है। मतलब अगर 200 है, 200 में एक का गुणा करेंगे तो भी हम 200 लिखेंगे, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक का गुण है, वहां जीरो का गुण था, यहाँ एक का गुण है। जीरो का गुण होता है कि सबको जीरो कर देता है और एक का गुण होता है कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों आइए हम भाग करते हैं। और ये दोस्तों अगर हमारा लिखा है 10 लिखा है और 10 में अगर हमको एक से भाग देना है तो दोस्तों इसका क्या मान होगा, बहुत से बच्चे नहीं पता। तो दोस्तों इसका मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि कोई भी संख्या लिखी है, ये पूरी संख्या लिखी है, इस सब संख्याओं के नीचे एक माना जाता है। शब्द के नीचे एक लिखा हुआ है, ये लिखा है नहीं, लेकिन इस चीज को माना जाएगा कि 9 के नीचे हमारा 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आज आपने यहां तक जान लिया और इसके आगे हम फिर बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें स्टार्टिंग करते हैं कि इसमें और क्या हमको जानना है। दोस्तों इसमें हम सारी संख्याएं जो जितने अंक लिखे हुए हैं सारे अंक से आपको परिचय कराएंगे, 2 3 4 5 जितने लिखे हुए हैं सबसे परिचय कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम एक चीज और पढ़ लें, वो क्या है कि ये एक है और ये क्या है, 9 है। अब दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा जो लिखा हुआ ना, ये अंक लिखा हुआ है और अंक लिखा हुआ है, एक अंक लिखा हुआ है, एक अंक है, ये भी एक अंक है। अब दोस्तों बार बार बच्चों से पूछ लिया जाए या एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या नहीं जवाब दे पाते हैं कि अगर एक अंक का पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, क्योंकि दोस्तों इसके आगे जब हम जैसे बढ़ते हैं ना तो 2 अंक हो जाता है और इसके आगे तो हम बढ़ेंगे तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, जिससे हमने परिचय करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है,
एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? एक हो गया। अब यहां क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। तो दोस्तों ये तो एक अंक हो गया। अब दो अंक में पूछ ले तो क्या करेंगे? तो यहां अगर हमको दो अंक में पूछ लेता है, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो दोस्तों हमने तो यहां एक लिख दिया, लेकिन यहां क्या होगा दो अंक में? तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि इसके बाद जब 9 आता है तो 9 के बाद हमारी संख्या क्या होती है? दो अंक में हो जाती है। 9 के बाद 10 लिखेंगे तो 10 में एक और जीरो लिखेंगे। तो दोस्तों इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। वो क्या होगी दोस्तों? एक लिखेंगे और इसके पीछे एक जीरो लिखेंगे। अब इससे छोटी दो अंक में कोई संख्या नहीं है कि हो जाए। तो 10 ही है, एक ऐसा सबसे छोटा है। इसके आगे 11 12 ऐसे बढ़ते जाएगा। और ये कहां तक बढ़ते जाएगा? अब आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों अब ये हमारा सबसे छोटी संख्या है दो अंक की, और ये स्टार्टिंग होती है तो कहां तक जाती है? 99 यानी 99 तक जाती है। और 99 से जैसे आगे बढ़ेगी तो 100 लिखेंगे। 100 में क्या होगा? एक लिखेंगे और तीन दो जीरो लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। तो ये 2 अंक तक है। ऐसे आगे हमको 3 अंक लिखना है। तो एक लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? दो जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 3 अंक है। इसके बाद फिर 100 101 हो जाएगा, 100 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और ये दोस्तों कहां तक बढ़ेगा? आइए वो देखते हैं। अगर यहां 3 पूछ ले, 3 अंक की, तो हमारा 999 यानी 999 हो जाएगा। दोस्तों अगर हमको अब छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछती है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम बहुत से आसान से सवाल अब इसको हम बता देंगे कि हमारा एक होता है, एक बड़ी संख्या 9 होती है, और दो अंक में 10 होता है, और दो अंक में सबसे बड़ी 99 होती है, और दो तीन अंक में 100 होता है, तो तीन अंक में सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एक नए स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा संख्या है, नंबर है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे अब लिखते हैं संख्या। संख्या को लिखते हैं क्या? नंबर। ठीक है। अब ये संख्या क्या है? संख्या के बारे में हम परिचय हो जाए तो संख्या क्या होती है? ये अंक से बनता है। और ये अंक क्या है? हमारा 10 है, तो 10 ही से उठा के बनेगा। तो क्या है बनेगा? अगर हम कोई लिख दिए कि 10, फिर लिख दिए 1 2 3 लिख दिए, फिर हमने लिख दिया 5 4 2 3 ऐसे कुछ भी लिख दिया। ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं तो ये क्या है? संख्या। ये ऊपर था अंक, लेकिन हमने एक साथ जब लिख दिया तो ये हमारी क्या हो गई? संख्या। अब ये संख्या है तो क्या है? दो अंक की संख्या है। ये क्या है? ऊपर दो अंक की संख्या, और ये क्या है? 3 अंक की संख्या। और ये क्या है? 4 अंक की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जितना भी लिखते जाए तो हम बता सकते हैं। और दोस्तों अगर अगर कहीं लिखा है 23 और कहीं लिखा है 32, अब अगर ये लिखा है, संख्या लिखा है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें
कौन बड़ा है, तो इसमें बोलेंगे 3 बड़ा है। 2 और 3 में पूछ लिया जाए कि कौन बड़ा है, तो बोलेंगे 3 बड़ा है। और इसमें अगर पूछ लिया जाए तो इसमें बोलेंगे 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ये इसमें गलती क्यों होती है, इसमें सही, और ये गलती क्यों होती है? तो अब दोस्तों ये देखिए, पहले ये होता है हमारा इकाई, और ये क्या होता है हमारा दहाई। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी जो है, सबसे बड़ी अंक जो है 2 है। ठीक है, ये 23 संख्या लिखा हुआ है और 23 संख्या में 3 और 2 लिखा हुआ है, तो 3 छोटी संख्या है और 2 बड़ी संख्या। आज ये कंफ्यूजन दूर हो गया। दोस्तों इसमें क्या है, ये है इकाई और ये क्या है दहाई। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया। तो आइए दोस्तों आगे हम फिर पढ़ते हैं कि अगर कहीं 1 लिखा है या इसी के आगे 10 लिखा है या 0 लिखा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ चीजें, हम वो चीजें आपको बताएंगे जिससे हम बड़ी बड़ी संख्या का कैलकुलेशन करते हैं और मान भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 लिखा है तो ये हमारा हो गया इकाई, ये 10 लिखा है तो ये हमारा हो गया दहाई, और ये 100 लिखा है तो ये हमारा हो गया सैकड़ा। ठीक है दोस्तों, ये 3 मान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद क्या बोलते हैं, फिर हमारा आ जाता है 10 और ये 3 0 हो गया, तो ये 100 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 1000 में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या आ जाएगा 10,000। अब 10,000 में क्या होगा दोस्तों, ये लिखेंगे 10 और इसके 3 पीछे 3। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम फिर लिखें 1000 के बाद क्या आएगा। अब यहां 1 लिखते हैं और 3 0, तो ये हमारा क्या हो गया लाख। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है हमारा 10 लाख। तो ये हम देख रहे हैं दोस्तों, अब इसको हम ऐसे ना लिख के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लाख 10 लाख तक हो गया, इसके बाद आएगा करोड़। तो अब हम ऐसे ना लिख के हम यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं कि ये हम कितना लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 10 के पीछे और यहाँ हमें हमारा 10 लाख हो गया, अब हमारा हो जाएगा करोड़। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिखते जाए, या हम इसको ये कर सकते हैं कि हमारा 6 हो गया, तो इसको दोस्तों हम फिर क्या कर सकते हैं 7, और 7 क्या हो गया हमारा करोड़। ठीक है दोस्तों, अब फिर 7 के पावर अगर 8 हम कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब ये है 10 के पावर अगर लिखा है 9, तो ये हमारा हो जाएगा अरब। ठीक है, तो 10 के पावर अगर 10 लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा 10 अरब। 2 और हम लिखते हैं जिसमें 10 के पावर अगर 11 लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं खरब। ठीक है दोस्तों, अगर 10 के पावर 12 लिखा हुआ है तो ये हो जाता है हमारा 10 खरब। तो दोस्तों अब यहीं तक हम परिचय करते हैं। ठीक है, अब आगे जो है मिलियन ट्रिलियन संख्य पद है, उस चीज को हम खत्म करते हैं। हमको यहाँ तक याद होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बस इतना ही हमको याद होना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो हमारा नंबर सिस्टम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।